सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा राज या आपकी सबसे निजी भावनाएं एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ जाएं और वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। अजीब है ना? ऐसा ही कुछ हुआ था एक 13 साल की लड़की के साथ। एक ऐसी लड़की जिसे अपने ही घर में कैद होकर रहना पड़ा, जिसने दुनिया से छिपकर अपनी हर बात एक मामूली सी डायरी में लिखी। उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी वही डायरी इतिहास के सबसे ताकतवर अध्यायों में से एक बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का सबसे प्रेरणादायक चैप्टर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी एक यहूदी जूइश लड़की थी जिसका जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था। ये वो दौर था जब जर्मनी पर हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का राज था। नाजी लोग यहूदियों से नफरत करते थे और उन पर बहुत जुल्म कर रहे थे। इस अत्याचार से बचने के लिए एनी का परिवार जर्मनी छोड़कर हॉलैंड के एम्स्टर्डम शहर में आ गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद नाजियों ने हॉलैंड पर भी कब्जा कर लिया। अब एनी के परिवार के पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जुलाई 1942 में एनी, उसका परिवार और 4 अन्य लोग उसके पिता के ऑफिस के पीछे बने एक गुप्त हिस्से में छिप गए, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। सोचिए, एक छोटी सी जगह में 2 साल से ज्यादा समय तक छिपकर रहना, जहां वो खिड़की से बाहर तक नहीं झांक सकती थी। एक 13 साल की लड़की के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। इसी दौरान एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर एक प्यारी सी डायरी तोहफे में मिली, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। चैप्टर की शुरुआत में एनी एक बहुत गहरी बात कहती है। वो लिखती है कि डायरी लिखना उसके लिए एक बहुत ही अजीब अनुभव, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। अजीब इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि बाद में एक 13 साल की बच्ची की बातों में भला कौन दिलचस्पी लेगा। एनी के पास प्यार करने वाले माता पिता थे, एक बड़ी बहन थी और करीब 30 दोस्त थे, पर उसके मन में एक खालीपन था। उसके पास कोई सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड नहीं था, जिससे वो अपने दिल की हर बात साझा कर सके। तभी उसने एक बहुत बड़ी बात कही, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब कागज आपकी बात शांति से सुनता है, वो आपको टोकता नहीं और नहीं जज करता है। इसलिए एनी ने अपनी डायरी को ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त मान लिया और उसका नाम रखा किटी। परिवार और स्कूल की यादें। किटी को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए एनी थोड़ा पिछला हाल लिखती है। वह बताती है कि उसके पिता दुनिया के सबसे प्यारे पिता थे। उसकी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में हुआ और एनी का 1929 में। फिर वो अपनी स्कूल लाइफ का जिक्र करती है। वो अपनी हेडमिस्ट्रेस मिसेज क्यूपरस से बहुत प्यार करती थी। जब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा तो दोनों की आंखों में आंसू थे। इससे पता चलता है कि एनी कितनी भावुक, सेंसिटिव थी। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो आपको अपने स्कूल की याद दिलाएगा। एनी की क्लास में सब डरे हुए थे क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी जिसमें तय होना था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन फेल होगा। एनी लिखती है कि पूरी क्लास डर के मारे कांप रही थी। बच्चे आपस में शर्तें लगा रहे थे। एनी को खुद की चिंता नहीं थी, उसे बस मैथ्स से डर लगता था। उसे लगता था कि क्लास के 1/4 बच्चे इतने नालायक हैं कि उन्हें फेल हो जाना चाहिए। पर वो ये भी कहती है कि टीचर्स दुनिया के सबसे अनिश्चित प्राणी हैं। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स। उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मिस्टर कीजिंग और चैटर बॉक्स की सजा। मैथ्स के इसी डर के बीच एंट्री होती है मिस्टर कीजिंग की। वो थोड़े पुराने ख्यालात के सख्त टीचर थे। एनी उन्हें प्यार से ओल्ड फोगली, पुराने चिड़चिड़े इंसान कहती थी। मिस्टर कीजिंग एनी से इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। कई बार वार्निंग देने के बाद भी जब एनी चुप नहीं हुई तो उन्होंने उसे सजा के तौर पर एक निबंध लिखने को दिया। विषय था अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी इंसान। एनी ने हार नहीं मानी। उसने बड़े ही चालाकी भरे तर्क दिए। उसने लिखा कि बातें करना एक विद्यार्थी का गुण है और उसे ये आदत अपनी माँ से विरासत में मिली है। मिस्टर कीजिंग ये पढ़कर बहुत हंसे, लेकिन एनी कहाँ सुधरने वाली थी। अगले पीरियड में फिर बातें शुरू हो गईं। इस बार उसे टॉपिक मिला एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, एक ऐसी बातूनी जिसे सुधारा न जा सके। एनी ने इसे भी बखूबी लिख दिया। तीसरी बार फिर बातें करने पर मिस्टर कीजिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सजा दी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स विषय पर लिखने की। पूरी क्लास हंसने लगी। एनी के पास अब नए विचार नहीं थे, इसलिए उसने अपनी सहेली सैनी की मदद से इसे एक कविता के रूप में लिखा। वो कविता एक मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थी, जिन्होंने शोर मचाने के कारण अपने ही 3 बच्चों को मार डाला था। ये मिस्टर कीजिंग पर एक प्यारा सा कटाक्ष था। मिस्टर कीजिंग को जोक समझ आ गया। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वो कविता पूरी क्लास और दूसरे सेक्शन में भी सुनाई। उस दिन के बाद उन्होंने एनी को कभी नहीं टोका और खुद भी क्लास में मजाक करने लगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, ये किस्सा हमें एनी की बुद्धिमानी और उसकी जिंदादिली की एक झलक देता है। ये सब उसने तब लिखा जब उसकी जान पर खतरा था। हालांकि बाद में नाजियों ने उन्हें ढूंढ लिया और कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया, जहां एनी की मौत हो गई। सिर्फ उसके पिता जिंदा बचे, जिन्होंने इस डायरी को दुनिया तक पहुंचाया। आज एनी की डायरी सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक लड़की की हिम्मत और कभी न खत्म होने वाली उम्मीद का सबूत है। उसकी दोस्त किटी ने उसकी आवाज को अमर कर दिया।
ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी इंसान के अंदर की रोशनी कभी नहीं बुझनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।